अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद है मेरे नाजरीन बहुत अच्छे से होंगे। मैं इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही अच्छी सी स्पेशल की रेसिपी लेकर आई हूँ। हमने सादत भरा महीना गुजार दिया है, बहुत अच्छे से गुजरा। अल्लाह ताला ये नेकियां हमारी जो है कामयाब करे और इसका हमें सवाब मिले। और उसके बाद जो है खुशियां आती हैं जाहिर है ईद की, तो हमने सोचा कि ईद स्पेशल रखते हैं। तो आज मैं आपके लिए ईद के लिए बहुत ही स्पेशल सा शीर खोरमा लेकर आई हूँ, जो कि सबको बनाना आता है, लेकिन ये मेरा एक नया डिफरेंट स्टाइल से बनाएंगे। तो इंशाल्लाह आपके जो मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, उनको सबको पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एडवांस में सबको ईद मुबारक भी कहती हूँ मैं। तो देखिए, ये मैंने कलरफुल जो है सवैयाँ ली हैं, ये 200 ग्राम ली हैं। और ये हमने नॉर्मल सवैयाँ हैं, ये हमने ले ली हैं, बेग बालर की हैं। आप नॉर्मल सवैयाँ ले लें, इनको बेगम सवैयाँ भी कहते हैं, नवाबी सवैयाँ भी कहते हैं। ये भी मैंने एक पैकेट लिया है। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के अंदर छुआरे, बादाम और पिस्ते लिए हैं। और उसके बाद हमने सबसे फेमस चीज जो ली है वो है खोया, जो शीर खोरमे की जान होती है। ये मैंने 250 ग्राम लिया, आसानी से आराम से मिल जाता है। उसके बाद जो है ये हम बना रहे हैं 3 किलो दूध के अंदर, तो मैंने आधा किलो चीनी ली है। तो ये देख लीजिए, आधा किलो हमारे पास चीनी है। और अब हम इसको ऐसे झटपट और मजेदार बनाएंगे कि यमी यमी हमारी ईद होगी। तो चले आइए शुरू करते हैं। दूध बॉईल करने के लिए रखते हैं, तो चले आइए। ये देखें नाज़रीन, मैंने जो है 3 किलो जो है दूध लिया था। ये 3 किलो दूध का मटेरियल मैंने आपको बताया है। तो अब हम इसे 1 घंटा उबालेंगे, और इतना अच्छा उबालेंगे कि आप देखिएगा हमारे जो शीर खोरमे का टेस्ट है कितना अच्छा आएगा। अक्सर घरों में ये है कि जल्दी से दूध बॉयल हुआ और जल्दी से चीजें डाल दी, ऐसा नहीं है, उसमें टेस्ट नहीं आता। तो आज हम जो है आपको इस तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप खुद लुत्फ अंदोज हो जाएंगी। तो हमने सिर्फ दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है, और जो हमने चीनी थी, ये हमने 1.5 पाव चीनी इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, बस इसको जो है हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब एक बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसे स्लो आंच पे पकाएंगे। तो फिर मैं इंशाल्लाह दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको पकाना है। अब ये देखिए नाज़रीन, हमारा जो है एक बॉईल आ चुका है दूध में कितने अच्छे तरीके से। अब मेन स्टेप जो है ना नाज़रीन, यही होता है कि इसको हमने इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा कलर चेंज कर दे, तो हमारे शीर कोरमे में मजा आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेरी बहनें हैं, जल्दी से बॉईल आया उसी में हमने सामान डाल दिया। ऐसे नहीं करना, इससे मजा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता। अब आपने इस स्टेप को जो है याद रखना है। दूध जो है एक बॉयल आ जाए तो उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देना है। इतना करना है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर दे। उसके बाद जो है हम इसमें नेक्स्ट चीजें डालेंगे। तो अभी हम इसको पकने के लिए रखते हैं 20 मिनट के लिए। फिर इंशाल्लाह मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि दूध कितना अच्छा सा जो है बॉयल आ चुका है। उसके बाद हमने सब सामान डालना है। तो चलें इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये देखें नाज़रीन, अब जो है इस स्टेज पे देखिए हमारे दूध का जो है कलर बिल्कुल चेंज हो गया। इसमें मैंने छोटी इलायचियां डाली थी, 3 से 4 अदद। अब हमने जो है ये वाली पहले सवैयां ऐड कर देनी है इसमें, सारा पैकेट पूरा। उसके बाद जो है हमने ये कलरफुल जो है सवैयां इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद भी नाज़रीन हमारा बहुत अच्छा सा प्रोसेस होता है इसको गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि अभी इतना नहीं हुआ है। अब इसके बाद हम इसको फिर थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। ये देखें, बेहतरीन शीर खोरमे की निशानी यही है कि इसको जितने दूध को अच्छे से पकाएंगे और इसमें सवैयां डालने के बाद भी पकाएंगे, तो आपका एक बहुत टेस्टफुल जो है शीर खोरमा बनेगा। अब जो है ये मैंने दोनों चीजें डाल दी हैं। अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए रखेंगे। फिर देखें, मैं आपको इसमें बादाम पिस्ते जो हमने काटे में, वो भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। थोड़े से बाद में करेंगे जब ये डन होएगा। इसमें मैंने बादाम पिस्ते और छुआरे थे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा नाज़रीन इसको जो है हम फिर गाढ़ा करने के लिए रखेंगे। फिर देखिएगा मैं इसमें खोया डाल के आपको फाइनल इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। अब इसको हम फिर पकाएंगे 20 से 25 मिनट तक के, ताकि इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इंशाल्लाह आपके जो मेहमान होंगे आपको जरूर इस रेसिपी पे दाद देकर जाएंगे। तो इसे 20 से 25 मिनट के लिए बनाती हूँ, रखा है इसको स्टे करने के लिए कि अच्छा सा ये पक जाए और इसमें टेस्ट आ जाए। तो इंशाल्लाह आती हूँ 20 से 25 मिनट के बाद। ये देखिए नाज़रीन, अब जो है ऑलमोस्ट हमारा ये देखें कितना अच्छा सा, कितना मजेदार सा शीर खोरमा रेडी है।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हमने शायद जैसे बाजार से बनवाया हो। ये देखें, और अब आप खाएंगे, मेरे को तो बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। और हमने जो है अपनी चांद रात को जो है 4 चांद लगा दिए इस शीर खोरमे से। इंशाल्लाह आपके जो मेहमान आएंगे वो भी इससे दुबाला होकर जाएंगे और आपसे बार बार ये रेसिपी पूछेंगे। तो आपने जो है इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई करना है और इंशाल्लाह ऐसी रेसिपी आपके लिए लेकर हाजिर होंगी। अब इसमें जो है हमने खोया लेना है 250 ग्राम। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से हर चीज करके बताऊं। तो अब आप इंशाल्लाह इसको बना के मुझे बताइएगा, इसको ट्राई करिएगा। अब हमने जो है इसको खोए को सिर्फ, ज्यादा नहीं, आप बोलेंगे हर वक्त ही टाइम से टाइम लिए जा रही है, लेकिन ये है जितना अच्छा इसमें बस यही है कि दूध के अंदर जो है हमने शीर खोरमा डालने के बाद डन हो जाता है। बस हमने दूध ही को ज्यादा उठाना होता है, बॉईल करना होता है, ताकि हमारे शीर खोरमे की जो लज्जत है वो दुबाला हो जाए। अब हमने जो है इसमें जो है खोया डाल दिया है। बस ये जैसे ही मेल्ट होता है इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। और आप फिर इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ओवरनाइट के लिए भी रख दें। फिर सब सुबह मेहमानों को इनवाइट करेंगे तो इंशाल्लाह ये रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल पे और कमेंट्स अच्छे अच्छे दीजिए। ऐसे ही ईद के लिए आपके तीनों दिन कोशिश करूंगी कि आपके लिए नई से नई रेसिपियां लेकर हाजिर होती रहूं। अब ये देखें, मैंने हाथ से ही कितना अच्छा खोया मेल्ट कर लिया है। बस ये मेल्ट हो जाए तो हम इंशाल्लाह डिश आउट करते हैं। इसको आप ओवरनाइट के लिए रखेंगे, फिर मुझे सुबह बताइएगा कि किस किस ने ये शीर कोरमा ट्राई करा। आइए मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ, क्योंकि अभी ये ठंडा करना है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए भाई नाज़रीन, हमारा ऑलमोस्ट जो है बेहतरीन से बेहतरीन शीर कोरमा रेडी हो गया है। इंशाल्लाह इस ईद पे आप ये जरूर ट्राई करिएगा और बहुत अच्छे सा बना है। मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कि ईद से पहले जो है ना ईद कर लेते हैं, सुबह का इंतजार नहीं करूं। तो इंशाल्लाह इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स दें बहुत अच्छे अच्छे। ऐसी रेसिपी लेकर हाजिर होती रहूंगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।